भगवान नारायण ने कहा इंद्र आए। इंद्र महाराज यही अपने तपोभूमि नैमिष में। ऋषि को तो पता चल गया, ब्रह्मज्ञानी ऋषि धर्मा नदीज को पता चल गया हमारा शरीर मांगने आए हैं। नदीज की जो पत्नी है उसका नाम सुयसा। सुयसा को कहीं अन्यत्र भेज दिया, यहाँ से चली जाओ। उसके सामने तो हो नहीं सकता था, वो कहीं बेचारी अलग चली गई। इसी ने कहा इंद्र बताओ क्या बात है। इंद्र ने कहा प्रभु परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और देवता अपना काम बनाने में तो बड़े निपुण होते हैं। कहने लगे आप अपना शरीर अपनी हड्डियां हमको दे दो, जो दैत्य वृत्रासुर है इन्हीं के द्वारा मारा जाएगा। ईश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन अभी तक इंद्र में कोई तीर्थ नहीं गया। इंद्र कहने लगे तीर्थों की बात करते हो? अरे यानि सर्वाणि तीर्थानि तानि सर्वाणि मयि बसे। इतने तीर्थों तो हमारे बस में है। देवराज इंद्र ने सारे तीर्थों का आवाहन किया यहीं पर अपने तपोभूमि में। और अथर्वण ऋषि दधीच ने सब तीर्थों का सेवन किया। इसीलिए 15 दिन जाते हो परिक्रमा करने के लिए, तो जितने पृथ्वी के तीर्थ हैं, पृथ्वी नारायण भी पढ़ते हैं, केदारनाथ भी पढ़ते हैं, रास्ते में रामेश्वरम भी पढ़ते हैं। 15 दिन में सारे तीर्थ इंद्र के द्वारा आह्वान किया सारे तीर्थों का। प्रयागराज नहीं आए थे, उनको सब देवताओं ने मिलकर के वहीं नैमिषारण्य में स्थापित कर लिया। अब वो दधीच अपने योग में बैठ गए, अपने साधना में समाधि में अपने प्राणों को छोड़ दिया। सूर्य को बुलाया, देवराज इंद्र ने गौ माता को बुलाया और उसमें दही लगाया और चीनी लगाई। दही लगाने से इसलिए उनका गौ माता ने चाटा, नाम पड़ गया दधीच। दधीच की जो अस्थियां थी उनको लेकर के देवराज इंद्र चल दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें दधीच की हड्डियों से 3 अस्त्र बनाए। एक तो अस्त्र बनाया जिसका नाम पड़ा सारंग, 3.5 हाथ का शरीर होता अपने आप। एक हाथ से बनाया सारंग, एक जो दूसरा एक हाथ से बनाया पिनाक, और तीसरे से बनाया गांडीव। सारंग भगवान नारायण को दिया, पिनाक भोले बाबा शिव को दिया, और जो तीसरा था गांडीव अग्नि देवता को दे दिया। अब तो गांडीवधारी अर्जुन के पास कैसे पहुंचा? तो महाभारत की कथा है। कभी खांडव वन को जब अर्जुन ने जला दिया तो अग्नि देवता के अपच हो गई थी, जब वो खत्म हुई उसी से तो अग्नि देवता ने वो गांडीव अर्जुन को दे दिया। अग्नि देवता के द्वारा गांडीव प्राप्त हुआ था अर्जुन को। 3 अस्त्र बने, जो थोड़ा रह गया उसी से बना वज्र। उस वज्र से महाराज देवराज इंद्र ने उस वृत्रासुर का वध कर दिया। वृत्रासुर का वध किया, इंद्र को हत्या लगी, ब्रह्महत्या लगी, क्योंकि ब्राह्मण का बालक था। इंद्र भागे और अपनी हत्या को 4 लोगों पर विभाजित कर दिया। एक अंश पृथ्वी में, दूसरा अंश जल में, तीसरा अंश वृक्षों में और चौथा अंश माताओं में। 4 जगह पे अपनी हत्या का विभाजन कर दिया देवराज ने। इसलिए किसी किसी समय पे पृथ्वी जहाँ पर मूसल होती है वहां पर इंद्र की हत्या मानी जाती है। जल में फेन बुदबुद जो होता वो, इसीलिए बरसात में कहते हैं स्नान नहीं करना चाहिए। पेड़ों में जो गोद निकलता है उनकी हत्या मानी जाती है। ऐसे 4 भागों में बांटा। इधर जो दधीच की पत्नी थी सुयसा वापस आई। जब देखा अरे हमारे पति तो देवताओं के द्वारा इतने लोभी, इतने स्वार्थी, इतने लालची। सुयसा ने श्राप दे दिया देवताओं को, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ। इंद्र को श्राप दिया। इंद्र वहां से आए और सुयसा ने लकड़ियां लाई, लकड़ियां ला करके वहीं पर
सती होने का विचार किया सुयसा ने। सती हो जाऊंगी, पति का अनुगमन करूंगी। जब सती होने का विचार कर ही रही थी, आकाशवाणी हुई आकाश मार्ग से, सुयसा अभी सती मत हो, क्योंकि तुम्हारे उदर में ईश्वर दधीच का गर्भ है। गर्भिणी स्त्री को सत्य नहीं होना चाहिए, पाप लगता है। लेकिन सुयसा का तो मन लगा था महाराज अपने पति से, दधीच से। उसने वहीं से एक पत्थर उठाया, शिलाखंड उठाया और शिलाखंड को उठा करके अपने उदर को विदीर्ण कर दिया, पेट को चीर दिया और उसी उदर से एक बालक उत्पन्न हो गया। उसी बालक का नाम महाराज पिप्पलाद पड़ा। बहुत सुंदर बालक, और पिप्पलाद कोई और नहीं, वो पिप्पलाद भगवान शिव की उपासना की थी महाराज दधीच ने। वो जो पिप्पलाद थे भगवान शिव ही बन करके आए। सुवर्चा ने कहा, हे प्रभु, तुम आज से अश्वत्थ वृक्ष के नीचे चिरकाल तक स्थित रहो। वो वहीं पर सुवर्चा सती हो गई और पिप्पलाद, अश्वत्थ माने पीपल, अश्वत्थ वृक्षम स्वेरोरमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, गीता जी के 15वें अध्याय में आया। अश्वत्थ माने पीपल, और पीपल के नीचे जब वो रहने लगा बालक तो कहलाया पिप्पलाद। वही पिप्पलाद भगवान भोले बाबा का अवतार माने जाते हैं। पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए और वो 10 पुत्र भगवान के परम भक्त हुए। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया, शिव भक्तों को कभी शनि की पीड़ा नहीं हो सकती, या मेरा वचन है। पिप्पलाद ने कहा, जो कोई भगवान भोले बाबा का भक्त होगा शनि उनको पीड़ा नहीं देंगे। इसीलिए उस भय से भीत हुआ का शनैश्चर विगत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। 16 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं उनको और भोले बाबा के भक्तों को अगर शनि पीड़ा देता है तो भोले बाबा का पिप्पलाद का वरदान है, 16 वर्ष से नीचे वाले बालक को शनैश्चर का प्रभाव नहीं होता, और जो भोले बाबा के भक्त होते हैं उनको शनैश्चर का प्रभाव नहीं होता। ऐसे भोले बाबा पिप्पलाद के रूप में भगवान भोले बाबा का एक अवतार हुआ पिप्पलाद का। एक राजा थे, जिन राजा का नाम था भद्रायु। भद्रायु की पत्नी थी, रानी थी, जिसका नाम था कीर्तिमालिनी। दोनों भगवान भोले बाबा के परम भक्त थे। भद्रायु और कीर्तिमालिनी दोनों एक दिन गए। राजा का शौक होता शिकार खेलना, तो जंगल में शिकार खेलने के लिए राजा भद्रायु गए। शिकार खेलते खेलते दूर निकल गए, तो सायंकाल जब होने लगा तो उनको एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दो दिखाई दी। भोले बाबा के परम भक्त राजा भद्रायु। तब तक एक शेर सामने से आया और शेर आकर के राजा के देखते देखते ब्राह्मणी को पकड़ कर खींचने लगा। ब्राह्मण ने कहा, आप तो राजा हैं, हमारी राज्य के स्वामी प्रभु रक्षा करो। लेकिन जब तक राजा रक्षा करते करते तब तक शेर ब्राह्मणी को खा गया। जब ब्राह्मणी को खा गया, अब ब्राह्मण कहने लगा, देखो राजन, आप मेरी रक्षा नहीं कर सके, इसलिए आपको पाप लगा है। ब्रह्मत्या, ब्राह्मणी को मारने का पाप तुम्हें को लगा है। राजा ने कहा, कैसे प्रायश्चित करो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, राजन, जो आपकी ये पत्नी साथ में है कीर्तिमालिनी, इस कीर्तिमालिनी को हमको दे दो, क्योंकि हमारी पत्नी को मैंने कभी उसके साथ सहवास नहीं किया था। अपनी रानी को हमको दे दो।
राजा कहने लगा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुमने कभी गुरु से उपदेश नहीं लिया? और स्त्री गमन का कितना बड़ा पाप होता है, जननी समझाने पर नारी। ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर स्त्री गमन की तो बात ही क्या है, आप अपनी रानी को हमको दे दो। राजा भद्राय ने सोचा, प्रायश्चित ही पाप तो खा जाता है, चलो ठीक है, अगर ब्राह्मण की इच्छा है। राजा भद्राय ने अपनी कीर्तिमानी रानी ब्राह्मण को दे दी और वहीं पर एक चिता बनाई। प्रायश्चित के इसी चिता में मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, ऐसा मन में विचार किया भद्राय ने। उसी समय जैसे एकाग्रचित्त होकर के भगवान का ध्यान करके राजा ने प्रदक्षिणा की और उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे, राजन मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा दुख का समय आने पर भी तुमने हमको नहीं छोड़ा। ये जो ब्राह्मण के रूप में तो भोले बाबा आए थे, प्रकट हो गए। ये जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी कोई और नहीं थी, ब्राह्मणी हमारी पत्नी उमा देवी ही थी। और शेर जो था, ये शेर तो माया थी। राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु हमारी इच्छा यही है कि मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और मेरी रानी और उनके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए, सबको अपना सेवक बना लीजिए। भोले बाबा ने उन राजा भद्राय को, कीर्तिमालिनी को, उनके पिता को और सबको सेवक बना लिया। 10,000 वर्षों तक राज करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज देकर वो भगवान शिव जी के धाम को प्राप्त हुए। ऐसे भोले बाबा जिनकी महिमा अपरंपार है महाराज, इतने दयालु हैं भोले बाबा, तो जिनकी परम करुणा जीवों पर निरंतर वर्षा करती है। चाहे कोई कितना भी पापी चला जाए तो दरवाजा खुला, चाहे पुण्यात्मा चला जाए तो दरवाजा खुला। ऐसे भोले बाबा की महिमा। सारे जग का है वो रखवाला, सबकी रक्षा करने वाले भगवान शिव। सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला।
भोले बाबा की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। महाराज एक कोई पर्वत था, जिस पर्वत का नाम था अर्बुदाचल। अर्बुदाचल नाम का पर्वत, वहां पर भोले बाबा ने एक अवतार लिया था जिसका नाम पड़ा यतिनाथ। तो अर्बुदाचल पर कोई एक भील रहता था। भील जैसे कोल भी जंगल में रहते, वो भील भगवान भोले बाबा का परम भक्त। वो तो भक्त था ही, लेकिन उसकी जो पत्नी थी भीलनी, वो नित्य भोले बाबा की सेवा करती, पार्थिव बना करके महाराज नित्य चिताभस्म ला करके उनकी पूजा करती, सेवा करती। भोले बाबा के दोनों पत्नी परम भक्त। एक हमारे साथ में मंत्र आया है, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। यदि आपके यहाँ दरवाजे पर कोई बिना बुलाए आ जाए, बिना बताए आ जाए, और वो कहे कि रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए या मैं भूखा हूं तो भोजन चाहिए, आप अगर उसका निरादर कर देते हो तो घोर पाप लगता है। अतिथि का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अतिथि का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। महाराज कोई दरवाजे पर आए, भिखारी भिक्षुक आ जाए, ये मत कहना आगे देखो जा करके, ज्यादा लोग ये कहते चलो बढ़ो आगे। अरे एक चुटकी देने से घटता नहीं है। जो चीजें दे दी जाती हैं वो दिन दुनिया दिखलाती हैं, बढ़ता रहता निरंतर है। अतिथि का सत्कार, अब अतिथि का हो, आपके फूफा आ जाए, आपके जीजा आ जाए, आपके मामा आ जाए, आपके रिश्तेदार, उनको अतिथि देवो, वो अतिथि नहीं है।
न जान न पहचान, अगर ऐसा कोई आ जाए वो अतिथि है। महाराज सायंकाल का समय जंगल, और वहीं पर एक कोई यति आ गया, यति सन्यासी। वो कहने लगा रात्रि काल होने वाला है, हे भील हमें आश्रय चाहिए, मैं एक रात बिताना चाहता हूँ आपकी झोपड़ी में। भील कहने लगा ठीक है प्रभु, लेकिन उस भील की झोपड़ी में केवल 2 लोग रह सकते थे, पति और पत्नी 2 ही रहते थे। भील ने कहा कोई बात नहीं, हमारे अतिथि हैं, इनको आश्रय दीजिए। भोजन कराया, आश्रय दिया। भील ने सोचा अगर हमारी पत्नी ये बाहर रही तो ठीक नहीं, क्योंकि जंगली जानवर आ जाएंगे। हमारा धर्म है पत्नी की रक्षा करना, इसलिए अपनी पत्नी को उसी झोपड़ी में कर दिया, और जो अतिथि था वो सन्यासी यति को भी झोपड़ी में कर दिया। रात में पानी बरसा, आंधी आई, तूफान आया, और उसी में कोई जंगली व्याघ्र आया। वो शेर उस भील को खा गया, निवाला बना लिया उसका। जब भील ने प्रातः काल हुआ और भील ने जगी तो देखा भील को तो शेर खा गया। भील ने कहने लगी हे सन्यासी, कुछ व्यवस्था करो, मैं सती हो जाऊंगी। लकड़ियां इकट्ठी की, और जैसे सती होना चाहती है महाराज, वो जो भील यष्टियां लेकर के वहीं पर उसी रूप में महाराज यति के रूप में भगवान भोले बाबा साक्षात प्रकट हो गए। कहने लगे ये तो तुम्हारी परीक्षा थी हे भीलनी। वो भील को भी जीवन दान मिला। कहने लगे हे भीलनी, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी अतिथि सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुमको कुछ हमसे मांग लो। उन्होंने कहा क्या मांगो प्रभु? कुछ मांगना नहीं है प्रभु, यदि कुछ देना चाहते तो अपनी भक्ति दो। तो भील ने कहा, क्या भोले बाबा ने कहा भील जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ, अगले जन्म में तुम निषद देश की उत्तम राजधानी के राजा वीरसेन के पुत्र होगे। भील तुम्हारा नाम नल होगा, राजा नल। और जो तुम्हारी पत्नी है दमयंती, ये दमयंती महाराज विदर्भ देश के महाराज भीमराज की पुत्री होगी, इसका नाम दमयंती होगा। अभी तो मेरा अवतार हुआ युतिनाथ के नाम से, और आगे चल करके मैं तुम दोनों का कभी बिछुड़ जाओगे, मैं तुम दोनों का मिलन कराऊंगा। तो उस समय मैं एक अवतार लूंगा हंस के रूप में। इस प्रकार से भोले बाबा का एक अवतार हुआ यतिनाथ का, और एक अवतार हुआ महाराज हंस का। ऐसे अवतार हुए। एक समय की बात, भगवान शिव बहुत से अवतार हुए हैं। एक अवतार है अवधूतेश्वर अवतार। अवधूत माने दिगंबर, अवधूत माने बिल्कुल वस्त्रहीन। एक बार मन में आया देवराज इंद्र के, चलो चल करके भोले बाबा का दर्शन करो, कैलाश चलो। बृहस्पति जी को साथ में दिया, और देवराज इंद्र देवता के सहित भोले बाबा का दर्शन करने के लिए कैलाश पर चल पड़े। जब कैलाश पर पहुंचे तो कैलाश के बाहर जैसे ही बीच में देखा तो एक कोई अवधूत खड़ा है, अद्भुत शरीर वाला। इंद्र को अपने बल का बड़ा गर्व था। तो अवधूत से पूछा मैं आगे जाना, उसने कहा आगे नहीं जा सकते हो। इंद्र ने कहा हमें तो आगे जाना ही जाना है। इंद्र बोले अरे मूढ़, दुर्मते तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, मैं अभी तुझको तू बताएगा नहीं, हमें जाने का मार्ग नहीं बताएगा, मैं भी तुझको बच्चे से मारूंगा, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। जैसे इंद्र ने उसको मार डालने के लिए वज्र उठाया, अवधूत को इंद्र का हाथ ऊपर ही रह गया।
ऊपर से उनका हाथ नीचे आया ही नहीं। जब नीचे, अब तो इंद्र विस्मित हो गए, रात पर समझ गए अवधूत कोई और नहीं, ये साक्षात भोले बाबा हैं। वहीं भोले बाबा ने जब ये देखा इंद्र कुमार, ये भोले बाबा को क्रोध आ गया, अपने नेत्र से रोष बाहर निकाल अग्नि को, भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और उसी से वो ज्वाला निकल पड़ी, अग्नि निकल पड़ी इंद्र को भस्म करने के लिए। इंद्र विनती करने लगे, प्रभु रक्षा करो, पाए माम हे नाथ, हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
चिंता हमारी है। बोले बाबा भ्रमित हो गए, कहने लगे हमारे नेत्र से जो अग्नि निकल गई है। प्रार्थना कहने लगे देव आप तो कृपा करने वाले हो प्रभु। भगवान कहने लगे जैसे कोई मान लिया अपने अंक से कोई वस्तु निकाल दे, आंसू आ जाता है, थूक आ जाती है, वो दोबारा वापस तो नहीं की जा सकती। इसलिए जब बार बार विनती करने लगे बृहस्पति, बोले बाबा कहने लगे चलो ठीक है, मैं अपनी इस अग्नि को कहीं दूर अन्यत्र फेंक देता हूँ। इंद्र की रक्षा की और जो भोले बाबा के नेत्र से अग्नि निकली थी उसको भगवान ने उठा करके दूर समुद्र में फेंक दिया।
उसी अग्नि से भोले बाबा की क्रोधाग्नि से एक दैत्य उत्पन्न हो गया जिसका नाम पड़ा ज्वालंधर। ओ समर जलंधर असुर संहारा। इसी समय देवताओं ने विनती की, भोले बाबा के द्वारा उस ज्वालंधर का वध किया गया। ऐसे भगवान का एक अवतार हुआ, अवधूत अवतार। ऐसे भोले बाबा एक दिन की बात है, एक भगवान का अवतार हुआ सुरेश्वर अवतार। सुरेश्वर माने सुरेश, सुरेश सुरगण ईश, सुर माने देवता और जो देवताओं के ईश है, जो देवताओं के ईश माने इंद्र। ऐसे भोले बाबा का सुरेश्वर अवतार हुआ। एक कोई ऋषि थे जिन ऋषि का नाम था धौम्य। महाभारत में विशेष कथा आती है इनकी। पांडवों के गुरु जी थे। ऋषि का नाम था धौम्य। धौम्य के जो छोटे भाई थे, उन छोटे भाई का नाम था महाराज उपमन्यु। ये एक ऋषि थे व्याघ्रपाद। व्याघ्रपाद मुनि के दो बेटे थे, बड़े वाले का नाम धौम्य और छोटे वाले बेटे का नाम उपमन्यु। ऋषि लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग समाज के लिए तो बहुत कुछ करते थे, लेकिन जीवन में उनके धन नहीं होता था। थोड़ा धन का अभाव था, बहुत गरीब थे। एक दिन छोटा सा बालक उपमन्यु इच्छा हुई दूध पीने की। माँ से जिद करने लगा, हट करने लगा, भैया दूध चाहिए। अब घर में दूध तो था नहीं। माँ ने कोई बीजों को पीसा, जैसे खरबूजे के बीज वगैरह पहले माताएं पीस करके खीर बना लेती थी। बीजों को पीसा या चावल को पीसा और उससे जो सफेद सफेद द्रव्य निकला वो उपमन्यु को पीने के लिए दे दिया। उपमन्यु ने पी ले। उपमन्यु का माँ ये असली वाला नहीं है, इसमें और दूध की खुशबू नहीं आती है। माँ कहने लगी, बेटा हम लोग प्रारब्धवश, हम लोगों के कोई ऐसे पाप कर रहे होंगे अपने कर्मों के अनुसार, इसलिए भोले बाबा ने, भगवान नारायण ने हमको ऐसा दुख दिया। ये जो मिलते हैं महाराज, भोग मिलते हैं, आपको भोले बाबा की कितनी कृपा है, भगवान नारायण की कितनी कृपा है आप लोगों पर। आप कहते हैं भगवान ने हमको क्या दिया? अरे विचार करो, भगवान ने आपको दिया क्या नहीं? इतना सुंदर शरीर दिया, दो हाथ दिए, दो पैर दिए चलने के लिए, दो नेत्र दिए देखने के लिए, दो कान दिए सुनने के लिए, और फिर ये तो चिंता नहीं है कि घर में जाऊंगा तो भोजन कहाँ से आएगा, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। सबसे बड़ी कृपा की है भगवान ने कि आपको भरपेट भोजन दिया है। महाराज कहीं बाहर चले जाओ अपने ही भारतवर्ष में, अकाल वहां पर महाराज एक एक कण के लिए लोग भूखों मरते हैं। जल के लिए एक एक बूंद जल को तरसते हैं वहां के लोग, कहाँ से ढूंढ करके लाते हैं। तो भगवान ने आप पर कितनी कृपा की है इस नैमिष की तपोभूमि पर, न तो पानी की कमी न तो अन्न की कमी। कहने लगी, हमारे प्रारब्ध उस बेटा दूध नहीं है, इसी से अन्न कहने लगा। फिर माता ने कहा, भोले बाबा सब कुछ देने वाले हैं, उपन्न और भोले बाबा को प्रसन्न करो। उपन्न भोले बाबा की तपस्या करने लगा, भोले बाबा का तप करने लगा। चला गया जाकर के हिमालय पर्वत पर और वहां वायु पीकर रहने लगा। कुछ नहीं खाता है। आप लोग तो जल भी पी लेते हो, लेकिन जल का भी परित्याग कर दिया, केवल सांस लेता है। वायु पीकर हिमालय पर्वत पर, और उसने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया अपने आप। वो बंदों ने 8 ईंटों का मंदिर बनाया और उस मंदिर के अंदर एक मिट्टी का पार्थिव बना करके भोले बाबा की 150 नित्य भक्ति भाव से भोजन करने लगा और पंचाक्षर मंत्र के उच्चारण पूर्वक शाम सदाशिव की पूजा करने लगा। निरंतर बहुत दिन बीत गए। मुने बालक और कन्या की तपस्या से वो भगवान तीनों लोकों के स्वामी प्रसन्न हो गए। उस बालक को भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी से कोई लेना देना नहीं था। कहते हैं एक इष्ट होना चाहिए, इष्ट एक होना चाहिए।
5 बातें आज अंतिम दिन है कथा का। 5 बातें ध्यान रखना आप लोग, गांठ में बांध लेना। एक तो है सबसे पहला जो आश्रय है, आश्रय माने सहारा। 5 सहारे आपके जीवन में होने चाहिए। अरे न 5 हो तो 5 में से कर सको एक सहारा तो हो। कौन कौन से सहारे? पहला सहारा, पहला आश्रय किसी ग्रंथ का आश्रय हो। ग्रंथ माने हमारे बहुत से ग्रंथ हैं। रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, उपनिषद है, दुर्गा सप्तशती है, हनुमान चालीसा है। कोई भी ग्रंथ, एक ग्रंथ का सहारा आप ले लो। मान लिया यही लेने का सहारा, आप ये विचार करोगे रामायण हमको 2 चौपाई पढ़नी ही पढ़नी है, ये विचार कर लो। या श्रीमद् भगवत गीता जी का एक श्लोक उनको पाठ करना ही करना है, ये संकल्प ले लो। कुछ नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये विचार कर लो। लेकिन वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लेकिन बाथरूम चालीसा नहीं पढ़ेंगे। बाथरूम चालीसा जानते हो आप लोग? नहाते जाते हैं जो हनुमान का अनुसार करने का मतलब वो नहीं, कलश पर दीपक रख करके भगवान का पूजक आवाहन कर करके और फिर हनुमान चालीसा का जब पाठ किया जाए तब फलदायी होती है। ऐसे महाराज एक आपने एक नाम सुना होगा, पहले अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हुआ करता था, नाम था बराक ओबामा। तो बराक ओबामा हनुमान चालीसा आश्रम अपने जेब में रखता था, पॉकेट में रखता था हमारा। और थोड़ा और पीछे जाओ, ये मुंबई में कोई होटल गिरा था, धमाका और आतंकवादियों ने गिरा दिया था, वो मेरा शेराटन कुछ उसका नाम था होटल का। बहुत से मैंने हम लोग का टीवी चलता था एंटीना वाला, हम लोगों ने देखा कोई नहीं बचा हमारा उस होटल में। आंखों देखी घटना पेपर में निकला था, कोई बचा नहीं था। लेकिन 7 दिनों के बाद जब होटल का मलबा जेसीबी से हटाया जाने लगा, एक कोई मनुष्य उसके बीच से जिंदा निकला 7 दिनों के बाद, और वो मरा नहीं। बाद में लोगों ने पत्रकारों से, मीडिया वाले आज तक पर आया था, मीडिया वाले आए, जब उसका इंटरव्यू लिया, कहने का कैसे बचे थे? उसने कहा जब ये सब हमला होने लगा, ये सब गिरने लगा, तो मैंने हमको हनुमान चालीसा जेल में रखते हैं। उस समय मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसी समय कोई ऐसा कोई वस्तु आई कि मैं उसके नीचे ढक गया, ऊपर से सब कुछ गिरता रहा। जब मलबा हटा तो जिंदा निकला। किसकी कृपा? कौन? हनुमान जी की कृपा। आश्रय किसका? ग्रंथ का आश्रय। छोटी सी पॉकेट साइज हनुमान चालीसा आती है, महाराज जेब में रखो हर समय। अभी श्रीमद् भगवत गीता जी है, हमारे महापुरुष हुए कौन? परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज क्या रखते थे पास में? जब अमेरिका शिकागो सम्मेलन में गए, भगवत गीता का आश्रय उनके जीवन में था। परम श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी भगवत गीता जी का आश्रय उनके जीवन में था। अरे ये बापू कहे जाते थे, नाम ले लो, भारत बापू, महात्मा गांधी जी। अरे अब हाथ में दिला मोहम्मद भैया जो भी डालेंगे गीता जी वो रखते थे, गीता जी रखते थे। कहने का मतलब ग्रंथ का आश्रय। कुछ भी किया उन्होंने, हम लोग भोग रहे हैं, लेकिन गीता तो रखते थे, ये बात है। एक ग्रंथ का आश्रय होना चाहिए। कहने का भाव ये, बस एक साथ। और ग्रंथ अपने आप लोग समझ नहीं सकते हो। हनुमान चालीसा जितनी भी बार पढ़ो, लेकिन अभी अगर कोई वक्ता सुनाए तो 7 दिन तक हनुमान चालीसा सुनाएगा, तब अर्थ आपकी समझ में आएगा। सुंदरकांड कितना पढ़ लो, लेकिन जब 7 दिन कोई वक्ता सुनाएगा महाराज, वो कहाँ से सुंदरकांड में तब समझ में आएगा। तो दूसरा आश्रय किसी संत का आश्रय। दूसरा आश्रय बिना संत के, बिना आचार्य के आप ग्रंथ को समझ नहीं सकते। तो पहला सहारा एक ग्रंथ और दूसरा सहारा कोई संत। फिर जब संत के पास जाओगे तब वो संत आपको देगा मंत्र, क्योंकि गुरु बिन होए ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गावै वेद पुराण, सुख की संतोष बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कोई भी हमारा, हम तो
तो इसका हमको बहुत अनुभव है। गुरुदेव की कृपा है महाराज जो आप लोगों के बीच में हम हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो तीसरा आश्रय मंत्र का आश्रय। जब गुरुदेव मंत्र बताएंगे, आप नमः शिवाय का जप करते हो, अच्छी बात है, बार बार कितना भी जप कर लो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, फलदायी है, ऐसी बात नहीं फल नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्ण फलदायी नहीं है। पूर्ण फलदायी कब है? जैसे तमंचा, कट्टा, असला, उसमें गोली आप रखते हो और वही गोली आप ऐसे बाहर निकाल लो, बाहर निकाल करके यहाँ से फेंक करके मारो किसी के, चोट लगेगी? जरा सी गले को चोट लग जाए, लेकिन होने बिगड़ने वाला कुछ नहीं। और उसी गोली को आप असला के भीतर रखो, तमंचा के भीतर रखो और बस ट्रेगर दबाओ उंगली से, वो हाथ से मारोगे भूत लगेगी, और फिर उंगली से ऐसे ट्रेगर दबाओ, सामने हाथी खड़ा कर दो, बचेगा मर जाएगा? नहीं बचेगा महाराज। तो जो गुरु का मुख होता है, मंत्र वही है, लेकिन गुरु का मुख बंदूक की नाल, जब वो मंत्र बंदूक की नाल से होकर के गुजरता है महाराज, तो वो बहुत प्रभावी हो जाता है। तो तीसरा आश्रय मंत्र का आश्रय, और चौथा आश्रय सूत्र आश्रय। सूत्र माने आपके जीवन में कोई नियम हो, बगैर नियम का, कहते हैं ना, आपके जीवन में संयम हो। नियम, महाराज हरिश्चंद्र की अगर कथा सुनते हो, श्री की कथा सुनते हो, ध्वज की कथा सुनते हो, इनके सबके जीवन में एक नियम था। एक नियम ये भी था, छोटी सी कथा है, भगवान भोले बाबा के दो भक्त, आप लोगों की जानकारी सब लोग सुनाते हो, दो भक्त, एक पंडित जी बढ़िया और एक चरवाहा, दोनों पंडित जी, लेकिन रास्ते में पड़ती नदी, दोनों भोले बाबा को दर्शन करने जाते। पंडित जी जाते, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, 1650 पूजन करते, और चरवाहा जाता डंडा लेकर के और भोले बाबा को नम वो करता। लेकिन नियम, एक दिन आ गई बाढ़, बरसात का महीना, जब बाढ़ आई तो पंडित जी ने सोचा, अरे इतनी बाढ़, बोले बाबा अब तो मां नहीं पाएंगे, यहीं से चाहे पानी पर से, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, भोले बाबा का नदी के पानी से पंडित जी ने ध्यान कर लिया। प्रभो ध्याये नित्यमय समृद्धगिरिध्वजं चंद्रावतंसम। चरवाहे ने सोचा, पंडित जी ने तो यहीं से कर लिया, वो भी था साथ में, दूर से देख रहा था। उसने सोचा, आज बच नहीं सकते हो, तुम सोचते हो कि आज मार नहीं पड़ेगी, आज बचने वाले नहीं हो। अरे भक्तों का भाव है, शास्त्र की कथा में भक्तों का भाव है। उसने बांधा अपना मुड़ेगा था, लिया डंडा, और डंडा लेकर के नदी में गया कूद, तैर करके पहुंचा जा करके भोले बाबा के, और कैसे महाराज को दिया भोले बाबा को, भोले बाबा प्रकट प्रसन्न, भक्तराज वरदान मांगो। इसे कहते हैं नियम। भगवान चाहते हैं हम कल तक हमारे पास भक्त आए तो जीवन में एक सूत्र हो, एक नियम हो आपके। बस अगर टेकेश्वर बाबा जाना है तो जाना है, अगर मोहल्ले में हो तो चाहे आंधी आए, चाहे बर्फ गिरे, चाहे तूफान आए, ये नहीं हो तो महाराज सब देखते हैं। यही परीक्षा तभी होती है, दाता परीक्षा दुर्भिक्ष हो, बोले बाबा परीक्षा करते हैं, एक नियम हो। पहला आश्रय भूल गए, क्या बताया था? अरे उसको हाथ मत मारो, वो तो अपना काम करे, हम लोग आपको तो याद होगा, उसको याद नहीं, लेकिन आपको पहला, हाँ तो ऐसा चाहिए महाराज। पहला आश्रय ग्रंथ का आश्रय, दूसरा आश्रय किसी संत का आश्रय, तीसरा आश्रय किसी मंत्र का आश्रय, और चौथा आश्रय एक सूत्र हो जीवन में, एक नियम हो। और पांचवा आश्रय है महाराज एक इष्ट देव की शरण। हमारे 33 कोटि देवता हैं, हम आदर तो सब देवताओं का करते हैं। कात्यायनी मैया भी हमारी आदरणीय है, भोले बाबा भी हमारे आदरणीय है, गणेश भगवान की भी हम पूजा करते हैं, भगवान सूर्य का भी हम ध्यान करते हैं, पृथ्वी भी हमारा माता है। लेकिन हमारे इष्ट कौन है? हमारे इष्ट तो भैया बस कन्हई ही है, हमें तो हर जगह कन्हई दिखाई देते हैं। ऐसे आप लोगों के किसी के भोले बाबा हैं, इष्ट एक हो, महाराज इष्ट के साथ भेद ना हो। जैसे माताएं जब आती हैं ब्याह करके, तो उनका इष्ट कौन होता है?
ससुर, देवर, ननद वो नहीं होती। उनका इष्ट केवल एक है पति, मात्र एकमात्र पति उनका इष्ट है। पति को प्रसन्न करने के लिए वो सास के में जन्म दबाएंगी, ससुर की भी सेवा करेंगी, नंद को भी महाराज आनंद देंगी और देवर का भी आदर करेंगे। लेकिन किसको खुश करने के लिए? केवल वो भले को बगैर मन में करें, लेकिन हमारा पति खुश रहे तो उनका इष्ट है केवल पति। इष्ट में भेद ना हो, इष्ट में अगर भेद हो जाता है, हनुमान जी से गलती हो गई थी एक बार। और ज्ञानी नाम ग्रहण हनुमान जी, भोले बाबा के अवतार, गलती हुई हनुमान जी से। सुंदरकांड पढ़ते हो, उसी में जैसे लंका में चले हनुमान जी, लंका में प्रवेश करने लगे तो लंका ही चलो सुमेरी नरहरि, लंका चलो सुमेरी नरहरि। क्यों? लंका में नरसिंह भगवान की पूजा होती थी। हर समय जब आए थे तो भगवान राम का लेकर के प्रमुख का पहले मुकमाई, राम का नाम लेकर के हर जगह। लेकिन उसने सोचा उन्होंने लंका के अधिष्ठा देवता नरहरि, नरहरि का जैसे स्मरण किया, एक दुख आया, एक राक्षसी आ गई सामने। आगे वाली चौपाई, नाम लंकिनी एक निशिचरी, तब हनुमान जी ने जाने नहीं मरम सट मोरा, वहां पर कुटिका एक महाकथनी, वो आगे की सुंदरकांड की कथा है। लेकिन कहने का भाव ये, इष्ट एक होना चाहिए। गोस्वामी जी और सूरदास जी दोनों एक साथ दर्शन करने के लिए बाकी बिहारी जी का। सूरदास जी तो प्रसन्न, हमारे इष्ट देवता, लेकिन गोस्वामी जी ने सर नहीं झुकाया। अच्छे लगते हो, अच्छी बात है, बड़े सुंदर हो, कहाँ कहाँ सब नाथ जी भले विराजे आप, लेकिन मस्तक नहीं झुकाऊंगा मैं। कहने लगे कैसे झुकाओगे? तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो इष्ट हमारा एक होना चाहिए, इष्ट में भेद नहीं होना चाहिए महाराज। बहुत से हमारे देवता हैं सनातन धर्म में, किसी को इष्ट कहते हैं भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो और संबंध से अपना बना लो। तो उस उपमन्यु के इष्ट जो है वो तो भगवान भोले बाबा है। लेकिन भोले बाबा ने की उपमन्यु की परीक्षा, भेष बना लिया देवराज इंद्र का, इंद्र का भेष बना करके आए उपमन्यु, मैं तेरी महाराज तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, उपमन्यु पर मांग। उपमन्यु कहा देवराज इंद्र हमारी भक्ति भगवान भोले बाबा के चरणों में निरंतर बनी रहे। इंद्र कहने लगे अरे उपमन्यु, वो भोले बाबा, वो तो शमशान का वासी और नंगा धड़ंगा घूमने वाला, अरे उसकी क्या बात करते हो? उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसी समय उपमन्यु ने कहा शिव के अतिरिक्त किसी दूसरे से कुछ लेना भी मैं स्वीकार नहीं करता। इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को तैयार हो गया। उसने भगवान की तपस्या से एक अस्त्र प्राप्त किया था, अघोरास्त्र। अघोरास्त्र उसने चला लिया महाराज देवराज इंद्र पर। लेकिन जो ऐरावत बना था वो और न था, नंदी थे। वो नंदी ने अघोरास्त्र को पकड़ लिया और उन्होंने और अग्नि जलाने के लिए उसने भगवान इंद्र पर प्रहार किया। इंद्र ने उसको, भोले बाबा ने उसको पकड़ लिया और अपने रूप में आ गए। भोले बाबा और नंदी, ऐरावत वो नंदी बन गया और जो इंद्र थे वो भोले बाबा बन गए। उपमन्यु की परीक्षा ले रहे थे, उपमन्यु प्रसन्न हो गया।
भोले बाबा की विनती करने लगा, हे प्रभु आपकी कृपा निरंतर मुझ पर बनी रहे। ऐसे भोले बाबा का एक अवतार हुआ जिसका नाम है सुरेश्वर अवतार, क्यों इंद्र का रूप बनाया था। इस प्रकार से सुरेश्वर अवतार भोले बाबा का हुआ। एक समय की बात है, एक कोई जंगल था, उस जंगल में महाराज एक कोई बहेलिया रहता था। वो बहेलिया पशुओं का शिकार करता था। एक दिन के बाद दिन भर वो शिकार आखेट के लिए गया, लेकिन उसको कोई पशु नहीं मिला। सायंकाल हो गई, धीरे धीरे जब सायंकाल हो गया तो एक तालाब के सरोवर के पास गया बहेलिया, और वहीं पर कोई वृक्ष था। उस वृक्ष कांटेदार वृक्ष था, कांटेदार वृक्ष के ऊपर बहेलिया चढ़ गया। जब वो ऊपर चढ़ गया, हाथ में धनुष और तीर, कंधे पर तरकस। एक सायंकाल हो गई तो एक कोई मृगी आई, हिरणी, सरोवर पर जल पीने के लिए। उसने सोचा सरोवर पर जल पीने आएगा जो कोई, मैं उसको मार दूंगा। एक हिरणी आई। जब हिरणी आई तो हिरणी ने कहा, जैसे उसने तीर खींचा, तरकस से तीर निकाला तो वृक्ष से कुछ पत्ते टूटे और टूट करके नीचे गिरे। बहेलिया का पानी पीने के लिए तो थर्मस वगैरह नहीं होते थे, बोतल वगैरह नहीं होती थी, तो जब जंगल में शिकार खेलने जाते थे तो मशक में पानी भर करके ले जाते थे। मशक समझ रहे नहीं, क्या समझोगे इधर वाले? मशक डॉक्टर साहब हमारे समझते होंगे पुराने। मशक समान रूप कब गई, वो मच्छर वाली बात नहीं हो रही है। हनुमान जी ने रूप है मशक समान रूप कब गई। वो मशक जो बिस्ती लेकर के पहले बार हम लोग, बहुत बचपन की बात है, तो छिड़कता था करके मशक में पानी भर लाता था, फिर मोर बाजा बजा जाता था। कब की बात है? वो चमड़े की मशक में बहेलिया का पानी भरा था, और जैसे वो हिला तो मशक से पानी टपका। ऊपर से जो पत्ते थे वो गिरे। वो वृक्ष कोई और नहीं था, वृक्ष का बेल था। नीचे भगवान शिव का लिंग रखा था, शिवलिंग रखा था। तो भगवान की एक पहर की पूजा हो गई। ये कितने दयालु भोले बाबा है। वो हिरणी कहने लगी, बहेलिया हमको क्यों मारोगे? बहेलिया ने कहा, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, मैं उसका भरण पोषण करूंगा, हमारे बच्चे तुमको खाएंगे। उसने कहा, बहेलिया हमारे भी बच्चे हैं, मैं चली जाऊं और जाकर के मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं और मैं तब हमको खा लेना। बहेलिया ने कहा, अच्छा हमको झूठ बता रही हो? हिरणी ने कहा, जो कोई सोने की चोरी करता है, जो कोई गुरु से झूठ बोलता है, जिसको ये पाप लगता है, अगर मैं वापस ना हूं तो मुझको ये पाप लगे। विश्वास हो गया बहेलिया? बहेलिया का जाओ। हिरणी चली गई। जब हिरणी चली गई, उसके थोड़े देर बाद अब हिरणी अपने बच्चों का वो करने लगी। उसकी एक कोई छोटी बहन थी, दूसरी हिरणी, उसने उसको भेजा, जाओ बहेलिया के पास। वो दूसरी मृगी आई। जब दूसरी मृगी आई, बहेलिया ने फिर धनुष पर संधान किया तीर। अब फिर मशक से पानी टपका, ऊपर से पत्ते गिरे। महाराज भगवान के दूसरे प्रहर की पूजा हो गई, रात्रि की। जब दूसरे प्रहर की पूजा हो गई, अब ये भी जाने लगी। बहेलिया ने कहा, तुम हमको भगा करके फिर जा रही हो? उसने कहा, हम और हमारी बहन, वो हमारी बहन के ही बच्चे हैं, मैं अब जाऊंगी तब वो आएगी। वो चली गई। उसने भी कहा, हमको कोई पाप लगे। थोड़ी देर बाद जब हिरण आया, उस हिरणी का पति, तो उसने कहा, देखो मैं जा रही हूँ, मैं उसको वचन दे करके आई थी। तो हिरण ने कहा, तुम जाओगी ये ठीक नहीं है, अरे मैं ही चला जाता हूँ। तो हिरण विचार करने लगा जाने के लिए। तब तक हिरण, हिरणी, उसकी छोटी वाली बहन, इन तीनों ने अपने बच्चों को पड़ोसियों को दे दिया, हिरण ने बच्चों को, और वहीं पर सरोवर के पास चल दिए। पानी से बने हुए थे। अब जब ये सरोवर के पास आए तो बच्चों ने सोचा, जो गति हमारे माता पिता की होगी, अरे
वही गति हमारी भी हो जाए, हम रह करके क्या करेंगे। तो बच्चे भी साथ में आ गए। अब हिरण, हिरणी और उसकी हिरणी की बहन और बच्चे, पूरा हिरणों का परिवार सामने आ गया। पहलिया ने जैसे देखा, ऊपर से मारा, फिर संधान किया, तीर निकाला, जैसे धनुष पकड़ का महाराज बेलपत्र गिरे, मशक से पानी टपका, भोले बाबा के तृतीय पहाड़ की पूजा हो गई। जब ऐसा हुआ तो भोले बाबा तो परम दयालु है, पहलिया का मन पवित्र हो गया। उस व्याध का मन जो है भोले बाबा की कृपा से, हिरण आया, हिरणी आई, कहने लगे मारो आपको। पहलिया ने कहा अरे ना, अब मारूंगा तुमको कैसे, तुम सब अपने वचन के पक्के हो और मैं तो एक व्याध हूँ। अरे तुमको भी जाना है और हमको भी जाना है, तो मैंने तो जीवन में बड़े पाप किए हैं, अब आज से मैं पाप करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। पहलिया कहने लगा व्रत तुम्हारी भी होगी भैया और व्रत हमारी भी होगी। जीवन कैसे है, देखो मनोज के भी कुछ कहेंगे, जीवन कैसे है। आना जाना लगा है यहाँ पर निरंतर महाराज, ध्यान देना। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और यहाँ पर इस ट्रेन में सांसों का भैया जब तक तेल है, जिसने सांस के तेल खत्म तो उसके जीवन खत्म। सांसों का भैया जब तक तेल है, कभी पैसेंजर तो कभी मेल है। जीवन को दिया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जैसे ट्रेन में
अच्छे कर्मों का टिकट करा लेना, पूछे ड्यूटी तो तुम दिखला देना। बिना टिकट के सीधी जेल है, जेल है नरक, जेल माने नरक। बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को दिया है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। और फिर महाराज यात्री मिलते जाते हैं और जैसे स्टेशन आती है तो उतरते जाते हैं। पहला यात्री माँ, दूसरा यात्री पिता, भाई बहन, ये सब यात्री हैं भैया, आपका कोई नहीं है। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चलते और बिगड़ते हैं। ये सिग्नल का ये सब खेल है। यहाँ बोले बाबा ने जैसे सिग्नल गिराया, यहाँ से तुम्हारा टिकट लगा। सबके सिग्नल का ये सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को दिया है खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ऐसे भोले बाबा की महिमा, वो जो उपमन्यु था, उपमन्यु को ऐसा वरदान दिया कि जीवन आना जाना लगा रहता है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। पहला ज्योतिर्लिंग उसका नाम है सोमनाथ। महाराज दक्ष की 27 कन्याएं थी, उन 27 कन्याओं का विवाह महाराज दक्ष ने कर दिया चंद्रमा के साथ। अब चंद्रमा प्रेम सबसे बराबर नहीं करते। एक पत्नी जिसका नाम रोहिणी, आप लोग पूछते रोहिणी का निवास कहाँ है, तो रोहिणी जो 27 नक्षत्र है वही चंद्रमा की पत्नियां रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं। एक बार सभी बहनों ने कहा दक्ष से, पिताजी कि हमसे प्रेम नहीं करते। दक्ष गए और जाकर के चंद्रमा को समझाया, ये सभी तुम्हारी पत्नियां हैं, अरे सबसे बराबर प्रेम किया करो। लेकिन चंद्रमा फिर भी नहीं माने। साल 2 साल बीते, दक्ष फिर गए, लेकिन चंद्रमा रोहिणी पर कुछ ज्यादा ही आसक्त थे। दक्ष ने श्राप दे दिया, चंद्रमा जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम्हारे 6 रोग हो जाए। जैसे का क्षण भर में चंद्रमा को 6 रोग हो गए। अब विनती करने लगे। चंद्रमा ने कहा इस रोग की शांति कैसे होगी? बृहस्पति ने कहा जाओ जाकर के प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भोले बाबा की आराधना करो। चंद्रमा चले गए, प्रभास क्षेत्र में जाकर के भोले बाबा का शिवलिंग बनाया और भोले बाबा की घोर तपस्या करने लगे। बहुत दिनों के बाद जब भोले बाबा प्रसन्न हुए, चंद्रमा को दर्शन दिया। चंद्रमा ने कहा प्रभु हमारा शरीर वैसे फिर हो गया। भोले बाबा ने कहा चंद्रमा जाओ मैं तुमको श्राप से मुक्त करता हूँ। 15 दिन तक तुम्हारा शरीर का क्षरण होगा और 15 दिन तक तुम्हारा शरीर फिर वैसे बढ़ेगा। तो
पूर्णिमा से लगा करके और अमावस्या तक, पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है उससे लगा करके अमावस्या तक चंद्रमा का जो शरीर है वो घटता है, और अमावस्या के बाद प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा का शरीर 15 दिन बढ़ता है। ऐसा भोले बाबा ने संशोधन कर दिया। चंद्रमा ने जिस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया, स्थापना की, उसका नाम पड़ा महाराज सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की। दूसरा श्रीशैल मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर भगवान, आप लोगों ने परसों कथा सुनी थी, जो बड़े वाले बेटे थे खड़ानंद, घर से रुष्ट हो गए भोले बाबा पर, चले गए क्रौंच पर्वत पर। भोले बाबा और माता पार्वती उनका दर्शन करने के लिए गए, तो और 12 कोस दूर चले गए श्रीशैल पर्वत पर। वहां पर भोले बाबा पार्वती मैया दर्शन करने के लिए जाते हैं। अमावस्या से लगा करके प्रतिपदा तक भोले बाबा रहते हैं, और प्रतिपदा से लगा करके पूर्णिमा तक माँ पार्वती रहती हैं। वहीं पर एक उनका स्थान बन गया श्रीशैल मल्लिकार्जुनम। मल्लिक माने पार्वती और अर्जुन माने भगवान शिव। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में उज्जैन में गया उज्जैनी सुन और गारी। काकभूषण जी ने वहीं पर जाकर के प्रार्थना की थी भोले बाबा की। वहीं पर एक कोई ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। वो ब्राह्मण नित्य भोले बाबा के पार्थिव लिंग का पूजन करता था। एक दिन कोई दैत्य, जिस दैत्य का नाम दूषण आया और ब्राह्मणों को सताने लगा, जैसे आजकल हो रहा है महाराज। दैत्य के कोई सींग नहीं निकले होते। दैत्य जो हम लोगों के मंदिरों को तोड़ दें, दैत्य जो हम लोग आरती करें उस समय आकर के हमारी हत्या कर दें। आप लोग तो सब देखते हो कि वही आ गया समय महाराज। कैसे? जैसे पहले का हिरण्यकश्यप वगैरह का जो शासन रहा होगा, तो राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी, और कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी। बंगाल चले जाओ, देख लो जाकर के, यही सब है महाराज। अब आप लोग खुद समझदार हो, जैसा बोगे वैसा काटोगे। चाहे हमारे बाबा जी को बिठा दो और चाहे बाबू जी को बिठा दो, तो आप लोगों की मर्जी महाराज। ऐसे ये भगवान के जो संत और महापुरुष भगवान के संवाहक होते हैं। और दूषण नाम का दैत्य आकर के ब्राह्मण को, पुत्रों को, ब्राह्मणों को ही मारता था, मारने लगा। ऐसे मारने लगा, वो जो पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे थे ब्राह्मण लोग का, पार्थिव लिंग फट गया और वहीं पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, गहरा। और उसी गहरे गड्ढे से भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। दूषण कहने लगा मैं काल, भोले बाबा कहने लगे अगर तू काल तो मैं महाकाल। वही उज्जैन में आप कभी गए हैं महाकालेश्वर, सभी लोग गए होंगे। वो भोले बाबा का जो स्थान है बिल्कुल नीचे, सीढ़ियाँ नीचे। जब आरती का दर्शन करो प्रातः काल कोई, तो CCTV कैमरा लगा के ऊपर बैठने को मिलेगा। माताएं जाती हैं तो माताओं से पुजारी लोग कहते हैं अपने मुख पर पर्दा डाल लो, उचिता भस्म की आपकी होती है भोले बाबा की। उज्जैन महाकालम, वो महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। जो उनकी साधना करता है काल से भय नहीं होता उसको, वो महाकाल। फिर उज्जैन महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। ओंकारेश्वर एक स्थान है नर्मदा जी के किनारे, जहाँ पर नर्मदा जी ओम का रूप लेती हैं। वहाँ पर भोले बाबा का एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है विंध्य पर्वत पर, उसकी परम महिमा है। एक समय की बात है, भगवान नारद मन गोकर्ण नामक शिव के समीप जा पड़ी, भक्त के साथ उनकी सेवा करने लगे। उसी के समय वो मुनि श्रेष्ठ विंध्य पर्वत पर आए।
इंद्र ने उन्हें बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इंद्र ने कहा मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया, लेकिन उसको कुछ थोड़ा अभिमान आ गया था। नारद जी आए, आकर के विंध्याचल ने उसके बाद भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा वहीं पर जाकर के विराजमान हो गए। इस प्रकार से श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम। नर्मदा नदी के एक तरफ भगवान ओंकारेश्वर और दूसरी तरफ भगवान कमलेश्वर। एक तरफ महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर बस। अगर महाकालेश्वर जाओ तो फिर उनका भी दर्शन पास में कर लो। नर्मदा नदी के तट पर एक बार भगवान भोले बाबा एक कोई भीम नाम का दैत्य था, और भीम नाम का दैत्य बहुत दुष्ट था, देवताओं को बहुत परेशान करता था। भगवान ने उस भीम नाम के दैत्य का वध किया। इस प्रकार से भगवान का एक लिंग हुआ जिसका नाम पड़ा केदारेश्वर, जो केदारनाथ में है। काशी की तो महिमा ही अपरंपार है, जहाँ पर भगवान भोले बाबा स्वयं विराजमान है। वो अद्भुत क्षेत्र कहा जाता है, जिसको भोले बाबा ने अपने त्रिशूल पर बचा रखा था। एक बार की बात है, भगवान नारायण, भोले बाबा ने भगवान नारायण को उत्पन्न किया। भगवान नारायण पृथ्वी पर आए भोले बाबा का काशी में दर्शन करने के लिए, तो भगवान नारायण के शरीर से अनेकों जल की धाराएं बहने लगी, और वहीं पर भगवान नारायण के कान से जो कुंडल था वो वहीं पर गिर गया। उस कुंडल में मणि लगी थी, तो वहीं उस घाट का नाम हो गया मणिकर्णिका घाट। वहीं पर जहाँ भगवान नारायण के कुंडल से मणि गिरी, आज अनेकों धाराएं निकलने लगी भगवान नारायण के शरीर से, तो जो काशी का क्षेत्र था वो महाराज बहने लगा। तब भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल की नोक पर उस काशी नामक अमृत क्षेत्र को धारण कर लिया। ऐसे तीनों लोगों का नाश होने के बाद भी काशी का कभी नाश नहीं होता, अविमुक्त क्षेत्र है। वहाँ पर वाराणस्याम विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम भस्मेशम च शिवाले। एक कोई ब्राह्मण था, ब्राह्मण की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुदेहा और दूसरी का नाम था भुष्मा। सुदेहा के कोई बेटा नहीं था। सुदेहा ने कहा पति देवता विवाह कर लो, हो सकता पुत्र हो जाए। ब्राह्मण ने बहुत कहने पर सुदेहा का विवाह किया, भुष्मा के साथ विवाह कर लिया। अब भुष्मा के जब बेटा हुआ तो सुदेहा धीरे धीरे सौतिया गाह के कारण बदलने लगी, लेकिन भुष्मा भोले बाबा की परम भक्त थी। नित्य भगवान का पात्र बना करके पूजा करती थी, निर्माण तालाब में जाकर के डाल आती थी। एक दिन सुदेहा ने भुष्मा के बेटे को चाकू से चीर दिया, वध कर दिया, और वध करके उसी तालाब में जाकर के फेंक गई। भुष्मा ने भगवान की पूजा की, वो तो भगवान की पूजा में ली थी, और भगवान का पात्र लेकर के जैसे सरोवर के पास गई, सरोवर में डाला, उसी समय उसका जो बेटा था भगवान की स्तुति करने लगी। वो बेटा जीवित होकर के वापस निकल आया। वहीं पर भगवान एक रूप से विराजमान हो गए, उसमें समझा शिवालय। एक और ज्योतिर्लिंग है जो कहते हैं जे रामेश्वर दर्शन करी है।
जानकी जी को जब खोज लिया, पता लग गया, तो समुद्र पर पुल बनाया। लेकिन उनके मन में आया इतना बड़ा निशाचर, इतना बड़ा दैत्य रावण, इस पर मैं विजय कैसे प्राप्त करूंगा। हमारे इष्ट देव जो है वो भगवान शिव, भगवान भोले बाबा, मैं पहले उनका पूजन तो कर लूं। और यही चाहिए, बिना अपने इष्ट का पूजन किए, बिना उनका ध्यान दिए कोई काम करना नहीं चाहिए। वहीं पर भगवान नारायण ने, भगवान राम जी ने एक बालुका का शिवलिंग बनाया। अब आचार्य, बिना आचार्य के तो पूजा होती नहीं भैया। अगर रुद्राभिषेक कराना तो पंडित जी को बुलाओ, विवाह कराना पंडित जी को जन्म से लगा करके मृत्यु तक बुलाओ पंडित जी को, बिना पंडित जी के कुछ नहीं। अब पंडित वहां कौन मिले? उस समय कहते हैं रावण के समान इस दुनिया में पंडित और वीर न दूजा है। वो तामसी था, तमोगुणी था, अलग बात है, लेकिन विद्वान तो था, प्रकांड विद्वान था। भगवान ने आमंत्रित किया रावण को। रावण आया, आकर के जब भोले बाबा की स्थापना करने लगे, कहने लगे शिवलिंग, हनुमान जी से कहा जाओ शिवलिंग लेकर के आओ। हनुमान जी शिवलिंग लेने चले गए। इधर रावण ने जैसे पूजा कराने के लिए बैठा, कहने लगे प्रभु बिना पत्नी के, बिना अर्धांगिनी के पूजा तो होती नहीं, पत्नी कहाँ तुम्हारी है? अब राम जी चुप, भाई पत्नी? कहने लगे ये तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है। अगर यजमान के पास कोई वस्तु कम है तो यजमान आचार्य की जिम्मेदारी होती है, उसको पूर्ण करे कैसे भी। रावण विद्वान था। रावण माता सीता को रथ में लेकर के आया था, वहां पर सीता को लेकर के आया भगवान राम, और सीता जी ने महाराज उस शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वरम शिवलिंग की, दोनों ने। उसी समय हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आ गए। जब आ गए तो कहेंगे प्रभु देखो आपने पहले पूजा कर दी। भगवान ने कहा हनुमान ये तो हमारे आचार्य जी हैं, ये कह रहे थे मुहूर्त निकला जा रहा है, अब मुहूर्त इसलिए मैंने बालू का बना लिया। हनुमान जी ने कहा मैं लाया हूं इतनी दूर से, इसको रखो। विनती करने लगे। भगवान ने कहा भैया मैं तो हटाऊंगा नहीं, यदि आप हटाना चाहो तो हटा दो, हम नहीं, हम तो स्थापित कर चुके हैं इनको। हनुमान जी ने अपनी पूंछ लपेटी, जैसे हटाना चाहते थे, लेकिन महाराज हनुमान जी को थोड़ा कुछ आ गया था। वो भगवान भोले बाबा का शिवलिंग टस से नस नहीं हुआ, जो हनुमान जी का लाया हुआ वो पासे में रख दिया हनुमान जी ने। राम जी ने कहा देखो पूजन तो इनका करेगा जो मैंने स्थापित किया, लेकिन जब तक हनुमान जी के लाए शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेगा, दर्शन नहीं कर लेगा, तब तक पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। रावण ने भगवान से, भगवान कहने लगे आचार्य अब क्या करो, अब क्या करो, अब आप हमसे सांकिता कराओ। रावण ने कहा सांकिता माने आचार्य की दक्षिणा। रावण से कहा कुछ मांग लो। अब आप लोग विचार करोगे, रावण को मांगना होता तो महाराज को अगर सीता को लेकर सीधे को मांग लेता, लेकिन रावण विद्वान है, उसने कहा था पहले वो जान गया था कि होई है भजन तामस देहा मन क्रम वचन मन दृढ़, तो मैं जाए गए रोटी गई हूँ। अब उसने कैसे भी निरंतर भगवान का चिंतन किया है। कहने लगा प्रभु ना जाने कैसा जादू है, ना जाने कैसा जादू है, सांवली सलोनी सूरत में
मंडल की ये महिमा, ऐसा दर्शन, हमारा मन रुक नहीं रहा है, आपसे प्रेम हुआ जा रहा है। लेकिन प्रभु यही वरदान दो, आप इस जीवन से, आपसे हमारा द्वेष ही रहे और हमको जल्दी मुक्त कर दो। रावण ने मुक्ति मांगी। एक होती है सारूप, एक होती सामीप्य, एक होती सालोक्य और एक होती है साहित्य। उस रावण को भगवान ने सालोक्य, जो जय विजय थे, वही मुक्ति दी। इस प्रकार भगवान राम जी ने उसी समय भोले बाबा ने परीक्षा की। 1000 पुष्पों से भगवान पूजा कर रहे थे, एक फूल चुरा लिया भोले बाबा ने। सहस कमल में हो रहे धाई, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चाहा सोई। भगवान का नाम नील कमल, उनके नेत्र कमल के जैसे हैं। जैसे भगवान भोले बाबा ने कमल चुरा लिया, भगवान ने कटार निकाली, अपनी आंख निकाल करके चढ़ाने चाहते थे, भोले बाबा प्रकट हो गए। भगवान से कहने लगे बस विजयी भव, तुम्हारी विजय निश्चित है। ऐसे भोले बाबा भगवान राम जी को वरदान दिया। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। ये श्री शिव महापुराण की कथा, साक्षात भगवान का विग्रह माना जाता है। तेने वयम द्वांतमयी मूर्ति। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहले इसमें 1 लाख श्लोक थे, लेकिन व्यास जी ने थोड़ा संशोधन कर दिया। वर्तमान में इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। प्रथम संहिता का नाम महाराज विद्वेश्वर संहिता, दूसरे का नाम रुद्र संहिता, तीसरे का नाम शत्रुद्र संहिता, चौथे का नाम कोटरुद्र संहिता, 5वें का नाम उमा संहिता, 6ठी का नाम कैलाश संहिता और 7वें का नाम वायव्य संहिता। इस प्रकार से जो कुछ भी गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ, वो मैंने इन 7 दिनों में, अब वो तो अथाह सागर है। लिखते गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, माँ शारदा निरंतर लिखे, सेठ जी निरंतर सुनाए। लेकिन भोले बाबा के गुणों का कौन पार पा सकता है महाराज? हमारी क्या निशात है? जो कुछ बन पड़ा आप लोगों को सुनाया, कहीं बाहर से नहीं, आप लोगों के बीच से। महाराज अगर कुछ अच्छा लगा हो कोई शब्द तो आप लोग उसको ले लेना, और अगर कुछ बुरा लगा हो, अब शब्द भी निकल जाते हैं, वो भैया वापस कर देना। तो स्वामी जी ने कहा है, समय है सज्जन मोरी दिखाई, समय है सज्जन मोरी दिखाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। शर्मा जी और सामने बैठे खजूरा से भी हमसे उम्र में भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पितातुल्य, अगर कुछ अपशब्द या वैसा निकल गया हो सभी से क्षमा मांगते हुए, और कुछ अच्छा लगा हो तो उसको ले लेंगे। इसी के साथ ये साप्ताहिक अनुष्ठान विराम लेता है। मुख्य जो कथा का पहला वाला खंभा है, मुख्य खंभा होता है भगवान का नाम। तो बस जब तक अभी हमारे मनोज भैया आरती की तैयारी कर रहे हैं, तब तक बस भोले बाबा का 2 बार नाम लेते जाना रे, ओ लेते जाना रे, लेते जाना रे भोले का नाम थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा आते भी राम बोलो जाते भी राम आते भी राम जाते भी राम सोते भी राम बोलो जगते भी राम सोते भी राम जगते भी राम सुबह और शाम बोलो राम 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 सुबह और शाम बोलो राम 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा अरे भाई थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा भोले का नाम है पावन पावन शिव का नाम है प्यारा करते जाना लेते जाना रखते जाना लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा बोलो शंकर भगवान की जय भगवान मैया की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे पीयूष भैया कोई सूचना देना चाहते हैं, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी। कुछ सूचनाएं हैं व्यवस्था को लेकर। आज कथा का विश्राम दिवस है।